वेलकम बैक दोस्तों। मैं मयूर सर स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल मयूर इंस्टीट्यूट जोधपुर में। दोस्तों, आज हम क्लास 12 के साइंस मैथ्स वालों का मैथ्स का टॉपिक चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मैट्रिक्स को सभी स्कूलों में 12th मैथ्स के अंदर सबसे पहले शुरू करवाया जाता है क्योंकि ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होता है, साथ ही आपको इसको आगे के लिए भी समझना जरूरी होता है। तो दोस्तों, आज हम मैट्रिक्स टॉपिक पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैट्रिक्स टॉपिक को शुरू करूं इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा हमारे वीडियोस को शेयर जरूर करें ताकि आपके दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंच सके और उन्हें भी इस टॉपिक को समझने में आसानी हो सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का हमारा टॉपिक मैट्रिक्स। तो देखिए, मैट्रिक्स के बारे में मैट्रिक्स को हिंदी में आव्यूह कहा जाता है दोस्तों। मैट्रिक्स को हिंदी में आव्यूह कहा जाता है। तो सबसे पहला सवाल यही है दोस्तों कि मैट्रिक्स होती क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं। देखिए, अगर एक एग्जांपल है कि किसी थैले में 4 आम, 5 केले, 2 अंगूर, 4 टमाटर, 5 आलू आदि है। अब ये एग्जांपल है दोस्तों हमारे सामने, जिसमें हमने कहा है कि एक ठेले में 4 आम, 5 केले और 2 अंगूर, 4 टमाटर, 5 आलू आदि है। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि आप इसमें फटाफट बताइए कि कौन सा 5 केले कितने हैं या अंगूर की संख्या कितनी है, तो आपको इस टॉपिक इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा, तब आप जाके पता लगा पाएंगे कि किस चीज का कितना नंबर है। इसी चीज को ये जो लिखा है, ये एक तरह से आप ये समझिए कि ये एक आंकड़ा है। गणित के अंदर संख्या है, एक समूह है आंकड़े का। अब इस आंकड़े को हमें, आंकड़ा मतलब डाटा जिसको आप कहेंगे, तो अब हम क्या करते हैं, इसी चीज को, ये अभी अव्यवस्थित है, व्यवस्थित नहीं है। अब मैं इसको क्या करूंगा, व्यवस्थित लिखूंगा। किस तरह से, देखिए, ऊपर मैं क्या करूंगा, यहां लिख दूंगा फल, इधर लिख दूंगा मैं संख्या। अब इसके अंदर मैंने पहले लिख दिया है, पहले नंबर पे है आम, फिर केला, फिर उसके बाद अंगूर, उसके बाद टमाटर, उसके बाद आलू। अब ये सारे मैंने लिख दिए। अब इनकी संख्याएं हम लिखेंगे। देखिए, आम है मेरे पास 4, केले हो गए 5, अंगूर 2, टमाटर 4 और आलू हो गए 5। तो मैंने क्या किया दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर जो ये डाटा मुझे दिया हुआ था, जो आंकड़े मुझे दिए हुए थे, ये अव्यवस्थित थे, मैंने इनको व्यवस्थित कर दिया। अब मैं क्या करता हूं, इसको एक बॉक्स में डाल देता हूं इस तरह से। तो ये, अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए आम की संख्या कितनी, आप फटाक से देख के बता सकते हैं कि आम की संख्या कितनी है, इसमें 4 है। इसी तरह से टमाटर के बारे में पूछा, 4 है। तो ये इससे अव्यवस्थित था, इसको मैंने व्यवस्थित करके एक आयताकार बॉक्स में डाल दिया है दोस्तों यही चीज मैट्रिक्स होती है। मैट्रिक्स क्या होता है, किसी भी चीज का आंकड़ा या डाटा, यानी अपन ये कह सकते हैं कि वस्तुओं का अव्यवस्थित आंकड़ा या किसी भी चीज का अव्यवस्थित आंकड़े को व्यवस्थित करके एक आयताकार या वर्गाकार बॉक्स में लिखना या रखने को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स यानी आव्यूह कहते हैं। तो दोस्तों, किसी भी चीज के लिए अगर आपको मैट्रिक्स बनाना है तो सबसे पहली चीज आपको यही पता होनी चाहिए कि मैट्रिक्स के अंदर जो संख्या लिखी गई है वो व्यवस्थित है। दूसरी चीज, मैट्रिक्स के लिए आयताकार या वर्गाकार बॉक्स होना जरूरी है। कुछ जगहों पे किताब में मैट्रिक्स को इस तरह से भी दर्शाया जाता है, आपके लिए भी ये अवेलेबल है, आप इसको दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यही याद रखना है कि अब मैट्रिक्स क्या होती है, इसके बारे में हमने बात की। मैट्रिक्स क्या हो गई दोस्तों, अव्यवस्थित डाटा को या आंकड़ों को व्यवस्थित करके एक आयताकार बॉक्स में डालना मैट्रिक्स यानी आव्यूह कहलाता है।
तो मैट्रिक्स का ये इस तरह से चिन्ह हो गया दोस्तों। अब दोस्तों मैट्रिक्स के अंदर दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए इस तरह से जो चीजें लिखी है, ये 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 और ये, तो ये जो चीजें लिखी है इनको कहा जाता है दोस्तों पंक्तियां, इनको कहा जाता है पंक्तियां। और ये इस तरह से जो लिखे हैं इनको कहा जाता है स्तंभ, इनको कहा जाएगा दोस्तों स्तंभ। अगर इंग्लिश की बात करूं तो ये जो इस तरह से है इसको आप हिंदी में कहते हैं क्षैतिज, क्षैतिज हॉरिजॉन्टल। तो क्षैतिज जो पंक्तियां होती है इसको इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल रोज कहा जाएगा। और जो हमारे स्तंभ है इस तरह से जो ये स्तंभ बना है ये पूरा, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉलम। ठीक है दोस्तों, तो मैट्रिक्स क्या होता है दोस्तों, फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैट्रिक्स अव्यवस्थित डाटा को, आंकड़ों को व्यवस्थित करके आयताकार या वर्गाकार बॉक्स में रखना मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स के अंदर जो क्षैतिज लाइनें होती है इनको रोज यानी पंक्तियां कहा जाता है दोस्तों। और जो स्तंभ होते हैं, खड़े जो चीजें हैं, उनको हम कॉलम या स्तंभ कहते हैं। ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। अब आगे देखिए दोस्तों, मैट्रिक्स अगर इस तरह की होती है तो मैट्रिक्स को इस तरह से लिखने के बाद दूसरी बात हमें पता होनी चाहिए उसका क्रम, यानी क्रम मतलब ऑर्डर। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा इसके बारे में आगे हम बात करते हैं दोस्तों। मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होता है वो होता है m into n, और उसको यहां लिखा जाएगा नीचे की तरफ, मैट्रिक्स के बाहर नीचे की तरफ राइट हैंड साइड में नीचे। यहां पे ये m और n क्या है दोस्तों, m का मतलब हो गया दोस्तों उसमें कितनी पंक्तियां हैं। मैट्रिक्स जो आपको गिवन होगी उसमें पंक्तियां कितनी है वो m से डिनोट होगा। और n मतलब हो गया स्तंभ, स्तंभ मतलब कॉलम। तो मैट्रिक्स का क्रम क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर आप कैसे लिखेंगे, मैट्रिक्स और उसके साइड में लिखेंगे m into n। अब मान लीजिए किसी मैट्रिक्स में आपके पास में एक ही पंक्ति है और दो रो है, तो अगर आपको पूछा जाए कि इस मैट्रिक्स का क्रम यानी ऑर्डर क्या है दोस्तों, तो मैट्रिक्स का क्रम क्या होता है m into n, यानी इस मैट्रिक्स का क्रम क्या होगा 1 into 2। तो हम आपके सामने इस तरह से लिख के दर्शा सकते हैं कि मैट्रिक्स का ये ऑर्डर होगा। अब इसके बाद आती है बात दोस्तों, मैट्रिक्स को स्टैंडर्ड रूप में किस तरह से लिखा जाएगा। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म अगर मैं देखूं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में मैट्रिक्स को मैं इस तरह से लिखूंगा, ये इस तरह से लिखा, अंदर मैंने लिखा a i और j, बाहर मैं लिखूंगा mn। अब आप कहेंगे कि सर m into n का मतलब तो ऑर्डर हो गया, तो फिर सर अंदर ये a i j के क्या है। तो दोस्तों a मतलब हो गया यहाँ पे एलिमेंट, यानी जो अंदर संख्या लिखी जाएगी, जो तत्व लिखे जाएंगे उसकी बात करेगा। और ये जो i है, i का मतलब हो गया कौन सी पंक्ति का तत्व है, कौन सी पंक्ति का ये अवयव है। ठीक है दोस्तों, और j मतलब हो गया कौन सा स्तंभ है, कौन सा स्तंभ है। तो मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ब्रैकेट a i j ब्रैकेट क्लोज m into n। दोस्तों एक चीज और आपको याद रखनी है, मैट्रिक्स को हमेशा अल्फाबेट से दर्शाया जाएगा और वो भी कैपिटल लेटर की अल्फाबेट। यानी अगर इस मैट्रिक्स को मैं दर्शाऊंगा तो मैं इसको इस तरह से कहूंगा कैपिटल A इक्वल्स टू a i j m into n। ये एक मैट्रिक्स की स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, मानक रूप हो गया। ठीक है, अब इसमें i और j क्या है, i मतलब पंक्ति, कौन सी पंक्ति का तत्व है, और j मतलब कौन से स्तंभ का तत्व है। एक दो एग्जांपल हम लेते हैं दोस्तों, इससे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म का आइडिया हो जाएगा। तो देखिए आगे हम ले रहे हैं एक दो एग्जांपल। तो अब देखिए दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, अब हम क्या कह रहे हैं कि मानक रूप होता है वो a i j, इन ब्रैकेट के बाहर हमने कहा इसका ऑर्डर है m into n। अब हम इससे मैट्रिक्स का निर्माण करते हैं किस तरह से, देखिए मैंने पहले भी आपको बताया अब ये देखिए i मतलब हो गया पंक्ति, कौन सी पंक्ति से है, j मतलब कौन से स्तंभ से है।
ठीक है। तो अब मान लीजिए सपोज करते हैं कि आई मतलब पहली पंक्ति से और पहला कॉलम कॉलम जो है पहले स्तंभ से अगर कोई तत्व है तो इस तरह से आई का जो मान है पहले हमने 1 1 पुट किया, फिर हम 2 3 4 इस तरह से 2 3 4 अगर आप पुट करते हैं तो देखिए मैट्रिक्स किस तरह से बनेगी। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है A, अब मुझे इसमें पुट करना है 1 1। तो देखिए अगर मैं ऐसे करूंगा तो I का मान 1, फिर J का मान भी 1, फिर I का मान 1, J का मान 2, I का मान 3, J का मान I का मान 1, J का मान 3। इस तरह से आप पुट करते जाइए, आपको आगे से आगे तत्व मिलते रहेंगे। फिर जब मैं यहाँ 2 करूंगा तो रो दूसरी हो गई, लेकिन पंक्ति जो कॉलम है वो मेरा एक हो गया। तो इस तरह से अब दूसरे कॉलम की दूसरी पंक्ति का, फिर उसके बाद हो गया दूसरे का तीसरा, इस तरह से हम आगे चलेंगे। तो यहाँ अगर अब हमसे पूछा जाए दोस्तों कि ये A11 क्या है, तो आप क्या कहेंगे इस A11 को? पहली पंक्ति का तथा पहले स्तंभ का अवयव। ये अवयव क्यों लिखा है मैंने दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मैट्रिक्स में जो हम ये लिखेंगे इनको अवयव कहा जाएगा। कहीं कहीं पे हम तत्व यूज कर सकते हैं, लेकिन अवयव जो है वो सूटेबल वर्ड है मैट्रिक्स के लिए। तो A11 का मतलब क्या हो गया? पहली पंक्ति का और पहले स्तंभ का ये अवयव है। उसी तरह से अगर आपको पूछा जाए कि A23, तो आप क्या कहेंगे? सर ये तो I है, ये मेरा J है, इसका मतलब हम कहेंगे सर दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का, दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का जो अवयव है वो A23 होगा। तो इस तरह से जो है स्टैंडर्ड फॉर्म से हम एक मैट्रिक्स का निर्माण कर सकते हैं। हम मैट्रिक्स के अवयवों की स्थिति पता कर सकते हैं कि यह अवयव कौन सी पंक्ति का है, कौन से स्तंभ का है। तो इस तरह से हम एक मैट्रिक्स का निर्माण करते हैं। उसके बाद अब एक और एग्जांपल लेता हूं दोस्तों। मान लीजिए एक है मेरे पास, अगर इस तरह से मैंने लिख दिया है, ये मेरी एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के अंदर आयताकार बॉक्स हमने बना दिया है और हमने संख्याएं लिख दी है। अब अगर आप देखें दोस्तों तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि इसका ऑर्डर क्या है, इसका क्रम क्या है, तो अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा कोई भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है दोस्तों? m into n। m क्या है? पंक्तियों की संख्या मैट्रिक्स में, और n क्या है? मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या। तो अब देखिए यहाँ पे ये एक पंक्ति है और दूसरी पंक्ति है, ये एक और पंक्ति हो गई, ये एक और पंक्ति हो गई। इसका मतलब यहाँ पे m कितना हो गया मेरा? 2 हो गया। उसके बाद यहाँ ये एक कॉलम खड़ा जो होता है वो कॉलम होता है स्तंभ, ये हो गया एक और। तो इस तरह से देखा जाए तो n भी मेरा क्या हो गया दोस्तों? 2। तो इस मैट्रिक्स का क्रम क्या होगा? 2 into 2, जिसको यहाँ इस मैट्रिक्स के नीचे लिखा जाएगा। और एक एग्जांपल अगर आप लें तो सपोज कीजिए एक मैट्रिक्स इस तरह से है 1 2 3 4 5 6। अब इस मैट्रिक्स का क्रम क्या होगा दोस्तों? तो पहले हम काउंट करेंगे, इसमें रो कितनी है? 1 2 और 3, 1 2 और 3। हमारे पास इस मैट्रिक्स में 3 पंक्तियां हैं और कॉलम कितने हैं? 1 और 2। तो फिर ये हो गया m हमारे पास 3 और n मेरा हो गया इसमें 2। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा दोस्तों? 3 into 2। तो इस तरह से आपको मैट्रिक्स का क्रम लिखना आना चाहिए और बहुत आसान है मैट्रिक्स का क्रम निकालना। अगर हमें मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या मालूम हो तो हम उस मैट्रिक्स का ऑर्डर राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स के बॉक्स के नीचे की तरफ इस तरह से गुणा करके लिखते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसके बाद मैट्रिक्स के प्रकारों के बारे में। बहुत सारी प्रकार की मैट्रिक्स होती हैं दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूं अभी तक जो समझ में आपको मैंने समझाया है वो आपको जरूर समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो को शुरू से एंड तक देखेंगे तो आपको इस टॉपिक पे अच्छे से समझ में आएगा, ऐसे मेरा प्रयास रहेगा। आगे अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों मैट्रिक्स के प्रकारों के बारे में। तो आगे हम बात कर रहे हैं दोस्तों अब मैट्रिक्स के प्रकार। तो देखिए मैट्रिक्स के
प्रकार, अवयव के प्रकार। दोस्तों वैसे तो मैट्रिक्स के बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन जो मेजरली प्रकार होते हैं वो 8 तरह के होते हैं। वो 8 कौन-कौन सी मैट्रिक्स होती है, आज हम आगे उसके बारे में भी बात कर रहे हैं। देखिए मैट्रिक्स का पहला प्रकार जो होता है वो होता है पंक्ति मैट्रिक्स। पंक्ति मैट्रिक्स या पंक्ति अवयव, जिसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स। फिर उसके बाद दूसरा होता है स्तंभ मैट्रिक्स। स्तंभ मैट्रिक्स। इसके बाद आएगा दोस्तों, इसी को इंग्लिश में आप कॉलम कह सकते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। फिर उसके बाद आता है आपके पास में वर्ग मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद आता है दोस्तों विकर्ण मैट्रिक्स, जिसको आप डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर, एक होता है शून्य मैट्रिक्स, जिसको आप जीरो मैट्रिक्स कहते हैं दोस्तों। उसके बाद आएगा अदिश मैट्रिक्स, इस तरह से। तो बहुत सारी मैट्रिक्स मैंने आपको बता दी है। मैट्रिक्स के वैसे तो बहुत सारे प्रकार होते हैं दोस्तों। पहला है पंक्ति मैट्रिक्स, दूसरा है स्तंभ मैट्रिक्स, तीसरा वर्ग मैट्रिक्स, विकर्ण मैट्रिक्स, त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स और अदिश मैट्रिक्स। अब ये त्रिभुजाकार जो है ये दो तरह की होती है। ये होती है ऊपरी त्रिभुजाकार और निम्न त्रिभुजाकार। ये इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से अगर आप देखें तो जो मैट्रिक्स हैं, इन सारी मैट्रिक्स के बारे में हमें पढ़ना है दोस्तों। अब सबसे पहली मैट्रिक्स आती है, इसमें एक और आप ऐड कर सकते हैं इकाई मैट्रिक्स, जिसको आप यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं पहली मैट्रिक्स जो है वो हमारी है पंक्ति मैट्रिक्स। तो देखिए पंक्ति मैट्रिक्स यानी रो मैट्रिक्स जिसको कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, रो मैट्रिक्स क्या होती है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो रो मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही पंक्ति होगी। ये आपको याद रखना होगा, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक रो होगी, कॉलम चाहे कितने भी हो नो प्रॉब्लम, लेकिन एक ही पंक्ति होगी, एक ही रो होगी, उसको रो मैट्रिक्स कहा जाता है। कैसे, फॉर एग्जांपल मैंने एक ले लिया है आपके लिए, ये इस तरह की एक मैट्रिक्स है दोस्तों। तो अब इस मैट्रिक्स के अंदर अगर आप ध्यान दें तो हमारे पास रो कितनी है, एक, लेकिन कॉलम मेरे पास 4 है दोस्तों। हमें कॉलम की संख्या काउंट नहीं करनी है, हमें काउंट करना है कि इसमें रो कितनी है। तो इस मैट्रिक्स में रो 1 है, इसलिए इसको रो मैट्रिक्स कहा जाएगा दोस्तों, रो मैट्रिक्स। अगर मैं आपको इसका क्रम पूछूं, ऑर्डर पूछूं, तो देखिए यहाँ पे 1 हो गया रो और कॉलम हो गए 4, तो ये 1 into 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। उसके बाद आता है दूसरा दोस्तों, पंक्ति के बाद स्तंभ मैट्रिक्स। ये भी बहुत इजी है, इसको आप जस्ट अपोजिट ले सकते हैं, स्तंभ मैट्रिक्स यानी कॉलम मैट्रिक्स। तो देखिए कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम होगा, एक ही कॉलम होगा, एक ही स्तंभ होगा। रो कितनी भी है, पंक्तियां कितनी भी है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कॉलम काउंट करने हैं। तो फॉर एग्जांपल इसके लिए मैं ले रहा हूं, देखिए एक मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 3 4। यहां आप ध्यान से देखिए दोस्तों, यहां पे रो हो गई 1 2 3 और 4, लेकिन कॉलम जो है वो एक ही है, कॉलम सिर्फ एक है। तो ऐसी मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स यानी स्तंभ मैट्रिक्स कहते हैं। इसका क्रम क्या होगा दोस्तों,
4 इंटू 1। तो इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं आपको जरूर अच्छा समझ में आ रहा होगा। रो मैट्रिक्स कौन सी होगी, जिसमें एक ही रो होगी। कॉलम मैट्रिक्स कौन सी होगी, जिसमें एक ही कॉलम होगा, उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। इसके बाद आता है तीसरा वर्ग मैट्रिक्स। इसके बारे में बात करते हैं अब हम आगे। तो दोनों के एग्जांपल मैंने आपको साथ में समझाए हैं। यहां तक देखने के बाद अब हम करते हैं आगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अब तीसरी मैट्रिक्स जो है वो हमारी क्या है दोस्तों, वर्ग मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स कैसी होती है, देखिए दोस्तों इस मैट्रिक्स में क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। दोस्तों इस मैट्रिक्स में रो और कॉलम दोनों की संख्या समान हो जाएगी, यानी m इक्वल्स टू n हो जाएगा। उसको स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग मैट्रिक्स कहते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल हमने लिखा दोस्तों 2 3 4 5। अब यहाँ पे इस मैट्रिक्स में हमारे पास m भी 2 है और n भी 2 है। दोस्तों फिर रिपीट कर रहा हूं, m मतलब पंक्तियां, दो पंक्तियां हैं, दो ही कॉलम है। तो दोनों अगर एक मैट्रिक्स के अंदर पंक्तियों की संख्या और कॉलम यानी स्तंभों की संख्या दोनों इक्वल हो जाएगी, तो उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नंबर 4 पे आता है शून्य मैट्रिक्स। शून्य मैट्रिक्स आप कोई भी क्रम में ले सकते हैं। वैसे पहले मैं शून्य क्रम मैट्रिक्स ले रहा हूं, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। आपके वहां नाम में मैंने शून्य मैट्रिक्स को बाद में लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको मैट्रिक्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगली मैट्रिक्स है दोस्तों जीरो मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स। दोस्तों ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे अवयव जीरो हो उसको शून्य मैट्रिक्स यानी जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैंने एग्जांपल ले लिया, उसमें ये सारे अगर जीरो हैं तो इसमें इस मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स कहेंगे दोस्तों। तो जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारे अवयव शून्य हो, जीरो हो, वो हो गई जीरो मैट्रिक्स। उसके बाद आता है दोस्तों विकर्ण मैट्रिक्स यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स। दोस्तों ऐसी मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अलावा बाकी सारे अवयव शून्य हो। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि मुख्य अवयव क्या है सर, मुख्य विकर्ण क्या है। तो देखिए मान लीजिए मेरे पास एक ही मैट्रिक्स है इस तरह से 1 2 सॉरी 0 0 0 3 सॉरी देखिए इस तरह से लीजिए 2 0 3 0 0 0 4। अब यहाँ पे जो ये इस तरह से चलेगा दोस्तों, ये जो चीज है इसको कहा जाता है मुख्य विकर्ण, मेन डायगोनल। याद रखिएगा दोस्तों इस तरह से चलना है हमें। तो मुख्य विकर्ण जो है उसके अलावा इस मैट्रिक्स के सारे अवयव क्या हो गए, जीरो हो गए। तो इस मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स यानी विकर्ण मैट्रिक्स कहेंगे। इसके बाद आता है दोस्तों अगला है इकाई मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स जिसको आप कह रहे थे। उसमें क्या होगा दोस्तों, यूनिट मैट्रिक्स इसको कहेंगे। तो देखिए दोस्तों विकर्ण मैट्रिक्स और इकाई मैट्रिक्स में ज्यादा फर्क नहीं है। देखिए अगर एक मैट्रिक्स ऐसी है जिसमें इस तरह से लिखा है, तो इस मैट्रिक्स में अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे ये जो मुख्य विकर्ण है इसके अवयव एक है, इकाई है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव केवल एक हो, इकाई हो और बाकी सारे शून्य हो, तो उस मैट्रिक्स को हम इकाई मैट्रिक्स कहते हैं। तो इस तरह से ये मैट्रिक्स होती है दोस्तों। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में हमने पढ़ा, फिर शून्य मैट्रिक्स यानी जीरो मैट्रिक्स हमने पढ़ा, डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ा, उसके बाद हमने यूनिट मैट्रिक्स पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों अगला वेक्टर मैट्रिक्स और उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्राइगोनल मैट्रिक्स। तो देखिए इसके बाद हम आगे पढ़ रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें अगला ले रहे हैं वो है हमारे पास अदिश मैट्रिक्स यानी कि वेक्टर मैट्रिक्स। तो देखिए वेक्टर मैट्रिक्स क्या होता है, 7 नंबर पे
वेक्टर मैट्रिक्स। 7 हमारा हो गया वेक्टर मैट्रिक्स यानी कि अदिश मैट्रिक्स। अब दोस्तों इसमें ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। क्या होता है दोस्तों वेक्टर यानी अदिश वेक्टर क्या होता है, या अदिश मतलब मैट्रिक्स क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या होगा दोस्तों, जो हमारा मुख्य विकर्ण है, हमारा जो मुख्य विकर्ण है उसमें न तो अवयव सारे एक एक मतलब यूनिट जो है सारे एक एक नहीं होने चाहिए या अलग अलग नहीं होने चाहिए, मतलब मुख्य विकर्ण के जो अवयव है वो सारे एक होने चाहिए, एक ही यानी समान। एक ही का मतलब यहाँ पे वन से नहीं है दोस्तों, इक्वल होने चाहिए, एक ही होंगे तो उस मैट्रिक्स को अदिश मैट्रिक्स यानी ये वेक्टर मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल दोस्तों मैंने इस तरह से लिया है 2 0 2 0 2 0 0 0 और 2। तो यहाँ अगर आप ध्यान दें तो हमारा जो मुख्य विकर्ण है दोस्तों, इस मुख्य विकर्ण के तीनों अवयव समान हैं। एक का मतलब वन नहीं, एक ही मतलब इक्वल समान अगर होंगे एक मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण तो उस मैट्रिक्स को आप अदिश विकर्ण यानी अदिश मैट्रिक्स यानी कि यूनिट सॉरी वेक्टर मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद आता है लास्ट त्रिभुजाकार मैट्रिक्स यानी ट्रायगोनल मैट्रिक्स। इसमें दो तरह की मैट्रिक्स होती है दोस्तों, एक होती है उच्च या ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। इसमें क्या होगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ये मैट्रिक्स क्या कहती है कि अगर एक मैट्रिक्स में जो मुख्य विकर्ण है हमारा उसके अलावा जो ऊपर की तरफ जो अवयव होंगे वो अगर जीरो है, ये एक मैट्रिक्स मैंने ली है। तो देखिए इसमें ये मुख्य विकर्ण है दोस्तों। अब इस मुख्य विकर्ण के ऊपर अगर ऊपर की तरफ सारे एलिमेंट यानी अवयव जीरो हैं तो उसे ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। और अगर एक ऐसा एग्जांपल ले लेता हूं जिसमें इस तरह से हो, दोस्तों ये एक मैट्रिक्स ले ली। तो अब इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो हमारी मुख्य विकर्ण है इसके नीचे की तरफ अगर सारे अवयव जीरो हैं तो उसे हम निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स यानी कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमने मैट्रिक्स के 8 मेन प्रकार जो थे उसके बारे में डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं आज का हमारा टॉपिक मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के प्रकार आपको जरूर समझ में आए होंगे और अच्छे लगे होंगे। आपके कमेंट हमें जरूर मिलने चाहिए, आपके सुझाव हमारे पास जरूर आने चाहिए। आप हमें जरूर बताएं दोस्तों कि और किन टॉपिक्स पे आप हमसे वीडियो चाहते हैं, किन टॉपिक्स पे आप हमसे पढ़ना चाहते हैं। हमारे चैनल को यूं ही सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें तथा हमारे वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर